हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें एक समाकलन दिया है x प्लस एक बटे में x कोष्टक एक प्लस x e की घात x और पूरे की घात 2 dx, और हमें इसके समाकलन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम एक परिमेय फलन को आंशिक भिन्न में बदलने के लिए एक आंशिक भिन्न को लिखेंगे बच्चों, कि परिमेय फलन को आंशिक भिन्न से कैसे हल किया जाता है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसे, कि मान लीजिए हमारे पास है पी एक्स का वर्ग प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और बटे में है एक्स माइनस ए का वर्ग एक्स माइनस बी। तो इसको आप किस प्रकार से हल करेंगे? इसको लिखेंगे ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का वर्ग और प्लस सी बटा एक्स माइनस बी। इस प्रकार से इसको आंशिक भिन्न में बदल के आसानी से इसका समाकलन ज्ञात किया जा सकेगा। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन अभी हमें प्रश्न में थोड़ा प्रतिस्थापन भी करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको हल कर सकेंगे। सबसे पहले हम इसको आई के बराबर मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं हम कि माना हमारा जो समाकल है वो क्या है, आई के बराबर है। ये लिख दिया मैंने, एक्स प्लस एक बटा एक्स कोष्टक एक प्लस एक्स ई की घात एक्स का की घात भी कितनी है, 2 है, और ये हो जाएगा dx। कुछ इस प्रकार से आपको ये दिया गया है। हम इसे समीकरण एक बना लेते हैं, और यहाँ पर अब हमें प्रतिस्थापन से इसको हल करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं माना माना एक प्लस एक्स ई की घात एक्स बराबर मान लेते हैं हम t। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन तो 0 होगा, और यहाँ गुणा का सूत्र लगा देंगे। तो एक्स ई की घात एक्स और प्लस हो जाएगा ई की घात एक्स, और एक्स का अवकलन करेंगे तो एक, ये गुणा का सूत्र हमने लगा दिया है। ये हो गया डी टी बटा डी एक्स। तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स प्लस एक ई की घात एक्स, यहाँ पर हो गया डी एक्स, और यहाँ पर होगा डी टी। परंतु हमें एक ही घात एक्स का मान तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मान भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो मान रख देते हैं हम यहाँ पर। इसको लिख देंगे एक्स प्लस एक, यहाँ पर आ जाएगा। देखो एक्स एक ही घात एक्स का मान मैं सीधे सीधे निकाल देता हूँ, क्योंकि बटा एक्स कर देता हूँ इसको। तो बटा एक्स, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा एक्स एक ही घात एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है ना, सीधा मान निकल जाएगा हमारा। एक्स एक ही घात एक्स का मान क्या होगा, टी माइनस एक। तो मैं टी माइनस एक को फिर बटे में लेके आ जाऊंगा। तो इसको लिख लेता हूँ, ये होगा एक्स प्लस एक बटा एक्स, यहाँ हो जाएगा डी एक्स और डी टी, और बटे में कितना आ जाएगा, देखो इसका मान क्या निकलेगा, एक्स एक की घात एक्स का टी माइनस एक। तो यहाँ लिख लूंगा मैं टी माइनस एक, और ये प्रतिस्थापन अब मैं कर देता हूँ समीकरण नंबर एक में रख देता हूँ इसको। तो समीकरण एक से समीकरण नंबर एक की बात करें तो आई बराबर, अब देखिए क्या हो जाएगी समीकरण, एक्स प्लस एक बटा एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर हो गया, डी टी बटा टी माइनस एक के। तो ये हो गया डी टी बटे में हो गया टी का वर्ग, और यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस एक। पूरे इस प्रश्न को हमने टी के रूप में बदल लिया है। अब यहाँ पर हमें इसको, ये परिमेय फलन बन गया है, तो हमें इसको आंशिक भिन्न के रूप में हल करना पड़ेगा। तो एक बार और लिखना पड़ेगा, माना एक बटा टी का वर्ग टी माइनस एक बराबर मान लेंगे ए बटा टी प्लस बी बटा टी का वर्ग और प्लस सी बटा टी माइनस एक। ये लिख लिया हमने। अब हम इसका लघुत्तम लेके इसको आगे हल कर सकते हैं। तो लघुत्तम से लघुत्तम तो कट ही जाएगा। यहाँ पर सीधा लिख दूंगा मैं एक, ये आ जाएगा ए, उसके बाद टी टी माइनस एक प्लस बी, और यहाँ केवल टी के वर्ग से तो ये कट जाएगा, तो टी माइनस एक प्लस सी, यहाँ आ जाएगा टी का वर्ग।
अब यहाँ पर हमें एबीसी के मान ज्ञात करना है, तो एबीसी के मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टी का मान मैं 0 रख लेता हूँ। तो टी बराबर 0 पर देखिए, जब टी का मान 0 रखेंगे तो ये तो होगा 1 बराबर ये 0 हो जाएगा। टी का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये माइनस का बी आ जाएगा, माइनस का बी, और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बी का मान कितना आया, बी का मान आ गया -1। तो हमें बी का मान तो मिल चुका है। उसके बाद अब टी का मान 1 रख लेते हैं। तो टी बराबर 1 पर जब टी का मान 1 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा सी। तो यहाँ से सी बराबर कितना हो गया, 1। अब अन्य कोई मान रख लेते हैं, टी बराबर 2 रख लेते हैं। टी बराबर 2 पर और भी कोई मान रख सकते हो आप। टी का मान यदि प्लस का 2 रखोगे तो ये मिलेगा 1 बराबर ये 2, और ये 2 - 1 अर्थात 2a। यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 में से 1 गया, 1 केवल b मिलेगा। और यहाँ पर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4c। b और c के मान रख लेते हैं, तो ये मिलेगा हमें कुछ इस प्रकार से, 1 बराबर, देखिए सबसे पहले मान रखूंगा मैं b का, पहले 2a लिख लेता हूँ। उसके बाद b का मान -1 और c का मान 1। तो b का मान तो -1 और c का मान 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, c का मान क्या रखा हमने, 1, तो ये 4 गुणा 1 4 हो जाएगा। 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3। 3 को बराबर के उधर ले आओ आप। तो 2a बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 3। 3 में से 1 गया, -2। इसका अर्थ हुआ a बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। ठीक है, 2 से कट जाएगा। तो हमारे पास सारे मान आ चुके हैं। अब हम समीकरण नंबर 2 का प्रयोग कर सकते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से मान रख लेते हैं। क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो ये होगा i बराबर समाकलन a बटा टी प्लस b बटा टी की घात 2 प्लस c बटा कितना आया था, t-1 माना था हमने यहाँ, t-1। और ये हो गया dx। मान रख सकते हैं हम सभी, dx नहीं dt होगा, है ना, dt था ना हमारे पास। जी हाँ, dt था, तो यहाँ dt लिखना पड़ेगा, dx से काम नहीं चलेगा। यहाँ लिख लेते हैं dt, क्योंकि t के सापेक्ष ही कर रहे हैं हम। अब मान रख लेते हैं इसका, तो i तो वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ देखिए a का मान कितना है, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बटा टी। b का मान कितना है, b का मान देखते हैं, b का मान है -1, तो ये भी हो गया माइनस का 1 बटा टी की घात 2। उसके बाद देखते हैं c का मान क्या है, c का मान +1 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 बटा t-1। और ये आ गया dt। अब हम इनका समाकलन कर लेते हैं। तो i बराबर, देखिए 1 बटा टी का होता है log t, तो ये हो जाएगा माइनस का log t। फिर -1 बटा टी का क्या होता है, -1 बटा टी का वर्ग, इसका होगा -1 बटा टी, मतलब टी की घात -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा प्लस का 1 बटा टी प्लस इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log t-1। ठीक है ना, यह सामान्य सूत्र है जो याद होना चाहिए हमें। और सभी होने के बाद हम कोई अचर ले लेंगे यहाँ पर c1, क्योंकि c हमने वहाँ मान लिया था, तो यहाँ पर अचर हमने c1 ले लिया है। अब हम यहाँ पर log m माइनस log n का सूत्र भी लगा सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ i बराबर, ये हो जाएगा log m माइनस log n। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m बटा n। तो ये होगा log, यहाँ पर हो जाएगा t-1, और बटे में कितना आ जाएगा t। चाहो तो मापांक लगा के लिख सकते हो, अन्यथा प्लस में भी लिख सकते हो। ठीक है, आधार क्या होगा इसका, e। उसके बाद यहाँ पर भी चाहो तो मापांक लगा सकते हो बच्चों आप, है ना, यहाँ पर मापांक लगाने में कोई हर्ज नहीं है, यहाँ पर भी आप मापांक लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 बटा टी वैसे ही, प्लस का 1 बटा टी, और प्लस अचर क्या ले लिया है मैंने, c1। अब टी का मान क्या माना था, टी का मान केवल आपको यहाँ रखना है और आपका उत्तर आ जाएगा। तो i बराबर log
और देखिए टी आपने किसके बराबर माना था, टी आपने माना था बच्चों 1 + x e⁻x के बराबर, 1 + x e⁻x। तो 1 + x e⁻x और ये हो जाएगा -1 और बटा ये आ जाएगा 1 + x e⁻x। ठीक है, और प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा 1/1 + x e⁻x, ये आ जाएगा हमारे पास। और प्लस लिख देंगे हम C1। चाहे तो एक से एक काट के उत्तर दे सकते हैं। तो आई बराबर यहाँ पर हो जाएगा log, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप x e⁻x बटा 1 + x e⁻x, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और प्लस 1/1 + x e⁻x प्लस लगा देंगे हम यहाँ पर C1। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।